हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज सीए देवर्षि भुआलका एंड इस वीडियो में हम बजट 2023 के पर्सनल इनकम टैक्स इफेक्ट्स को एनालाइज करेंगे। हर बजट की तरह इस बार भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, पर हम लोग फोकस करेंगे ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइन पे। कौन सा हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है एंड कैसे उसको चूज करना है कि हम लोग का सबसे ज़्यादा टैक्स सेविंग हो सके। इसके लिए मैंने एक एक्सेल टूल भी बनाया है जिसमें आप अपने इनकम का डिटेल्स फीड कर सकते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली आपको कंप्यूट करके बताएगा ओल्ड में क्या टैक्स था, न्यू में क्या टैक्स है एंड कौन सा आपको चूज करना चाहिए। हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं डिफरेंट टैक्स रिजाइन्स का। तो फिनेंशियल ईयर 1920 में हम लोग का लास्ट अमेंडमेंट हुआ था ओल्ड स्कीम में। उसका स्लैब्स 2.5 लाख का था, 2.5 लाख एग्जाम था। नेक्स्ट 2.5 पे आपका 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% एंड उसके ऊपर 30%। ये ओल्ड स्कीम था, ये डिफॉल्ट रिजाइन हुआ करता था। इसमें आपको सब तरह के एग्जाम्पशंस मिलते थे और डिडक्शंस भी मिलते थे। फिनेंशियल ईयर 2021 में बजट 2020 के द्वारा नया स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको न्यू टैक्स रिजाइन बोलते थे, सेक्शन 115 BAC के अंडर में। इसमें इनकम टैक्स ने 7 डिफरेंट स्लैब्स ले आए, उसमें टैक्स रेट भी कम किए, पर एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस मेजॉरिटी के सारे हटा दिए। उसके वजह से ये स्लैब्स काफी पॉपुलर नहीं रहे एंड अभी बजट 2023 में इन स्लैब्स को और बेनिफिशियल बनाने के लिए और रेट्स कम किए गए हैं एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी री इंट्रोड्यूस किया गया है। हम लोग सबसे पहले न्यू स्कीम में पहले जो बजट 2020 में जो स्कीम था एंड अभी जो स्कीम है उसको एनालाइज करते हैं। बजट 20 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय 2.5 लाख का आपका एग्जम्पशन लिमिट होता था, ये बढ़ के 3 लाख हो गया है एंड हर 3 लाख के इंटरवल पे वो 5% करके जंप कर रहा है एंड 15 लाख के ऊपर होते ही वो 30% फ्लैट हो जाता है। इस केस में हम लोग कोई भी इनकम अगर टेस्ट करें तो हर इनकम पे हमारे लिए नया वाला बजट का नया वाला स्लैब फायदेमंद रहेगा। जैसे मैंने 10 लाख इनकम पे कंप्यूट करके देखा तो हम लोग का 15,000 का टैक्स सेविंग हो रहा है न्यू स्कीम के हिसाब से। कोई भी मॉड्यूल में जाते हैं 12 लाख 13 लाख, हर केस में आपका न्यू स्कीम फायदेमंद रहेगा। एंड सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए आपको 50,000 का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक नहीं मिलता था। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 12 लाख के इनकम पे हम लोग का 32,500 का सेविंग हो रहा है। इस बार 50,000 अमाउंट को लेके भी काफी कंफ्यूजन रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो स्पीच में जब बोला गया था कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वहां पे 50,000 यूज नहीं करके कहा गया था कि जिसका इनकम 15 लाख 50,000 से अबव होगा उसके लिए 52,500 का टैक्स सेविंग होगा, पर उसी को कई लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया और उसकी वजह से 52,500 का कंफ्यूजन आया। हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग इनकम 15 लाख 50,000 के ऊपर रखते हैं, जैसे 16 लाख पकड़ा, हम लोग का नेट सेविंग 52,500 का होता है। ये जो सेविंग हो रहा है ये आपका ओल्ड या न्यू से नहीं हो रहा है, ये जो न्यू स्कीम का ही पुराना वर्जन था एंड न्यू स्कीम का ही जो नया स्लैब्स आ गया 23-24 ऑनवर्ड, उसमें आपका 52,500 का सेविंग है। इसके अलावा जो रिबेट था, पहले जो 5 लाख हुआ करता था, अब वो 5 से बढ़ के 7 लाख हो गया है एंड ये खाली न्यू स्कीम के लिए ही हुआ है। ओल्ड स्कीम में अभी भी 5 लाख का रिबेट है। अच्छा, बहुत जन रिबेट को एग्जम्पशन लिमिट से भी कंफ्यूज करते हैं, मैं उसे भी क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे यहाँ पे 0 से 3 लाख पे हम लोग का कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख पे 5% आ रहा है। एग्जम्पशन लिमिट का मतलब है कि ये जो 3 लाख का बेनिफिट है ये हर एक इनकम पे एप्लीकेबल है कि अगर किसी का 15 लाख से ऊपर भी इनकम है तो उसको भी फर्स्ट 3 लाख पे टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसको एग्जम्पशन बोलते हैं। एंड रिबेट का मतलब हुआ कि अगर कोई भी आदमी का टोटल इनकम 7 लाख तक है उसका जितना भी टैक्स आएगा वो सब वेव कर दिया जाएगा एंड 7 लाख के ऊपर होते ही आपका टैक्स नॉर्मल स्लैब के हिसाब से कंप्यूट होगा। 3 लाख तक ही छूट मिलेगा, फिर 5%, 10% एंड सो ऑन।
सो हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि 7 लाख अगर आपका इनकम है तो आपका टोटल टैक्स 0 आ रहा है। पर वही अगर 7,01,000 भी हो गया तो आपका टैक्स बढ़ के 25,000 हो जाता है। एंड अगर सैलरीड एम्प्लॉय रहे तो 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है, तो आपका 7,50,000 तक आपका कोई टैक्स नहीं है। एंड 7,50,001 होते ही आपका 25,000 का टैक्स आ जाएगा। सो अगर हम लोग ओल्ड और नए स्कीम को कंपेयर करें तो ओल्ड रिजाइम में बहुत सारे अलाउंसेस एंड डिडक्शंस थे जो कि नए में नहीं हैं। जो मोस्ट कॉमन वाले हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, अपना होम लोन का इंटरेस्ट मिलता था सेक्शन 24 में। उसके बाद 80C के बहुत सारे डिडक्शंस थे, प्रोविडेंट फंड का, ELSS का, होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट का, LIC का। ये सब कुछ भी नए स्कीम में नहीं है। इसके अलावा भी चैप्टर 6A में डोनेशंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, इंटरेस्ट का बहुत सारा डिडक्शंस था जो मेजॉरिटी सेक्शंस अवेलेबल नहीं है नए स्कीम में। 80JJAA नए एम्प्लॉयज को हायर करते हैं उसका डिडक्शन है। एंड 80CCD2 ये एम्प्लॉयर का शेयर पेंशन फंड का, इसका डिडक्शन मिलता है। पर इसके अलावा मेजॉरिटी डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस न्यू स्कीम में नहीं है। एंड रिबेट जैसा कि मैंने बताया कि पुराना स्कीम में जाते हैं ऑप्ट करते हैं तो 5 लाख है एंड न्यू स्कीम में 7 लाख है। सो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा स्कीम लेना है, पुराना वाला या नया वाला। तो हम लोग इस एक्सेल टूल में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कर रखे हैं फील्ड्स जो आपको फीड करने हैं। सो यहाँ पे अगर आप ग्रॉस इनकम डालेंगे एंड जितना डिडक्शंस आपके पास अवेलेबल है वो आप फीड करेंगे तो ये यूटिलिटी अपने आप टैक्स कैलकुलेट करेगा एज पर ओल्ड रिजाइन एंड एज पर न्यू रिजाइन। एंड दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है एंड कौन सा स्लैब आपको चूज करना है वो आपको बताएगा। सो हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग 10 लाख इनकम लेते हैं। सो 10 लाख इनकम पे आपका न्यू वाला स्कीम बेनिफिशियल है, या आपको न्यू स्कीम में जाने बोल रहा है। 52,500 का आपका टैक्स सेविंग है। बेसिकली आपका अगर कोई डिडक्शंस नहीं है तो इन एनी केस आपका न्यू रिजाइन ही बेनिफिशियल होगा। और हम लोग इसमें ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर में जाके ट्राई करते हैं। तो हर केस में आपका न्यू रिजाइन ही बेनिफिशियल है। अच्छा, अगर हमें टेस्ट करना है कि कितना डिडक्शंस हमारे पास है तब हमको ओल्ड में रहना चाहिए एंड कितना डिडक्शन होने के बाद न्यू में जाना है, सो उसका टेस्ट के लिए भी हम लोग कॉम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग का मिनिमम 7 लाख तक आपका रिबेट है, सो हम लोग 7,100,000 का इनकम रखते हैं। एंड यहाँ पे अभी टैक्स रिजाइन में न्यू आपका बेनिफिशियल आ रहा है 27,000। तो हम लोग डिडक्शंस ट्राई करते हैं। ऐसे 1,20,000 का डिडक्शन हुआ तो आपका अभी भी न्यू टैक्स रिजाइन ही बेनिफिशियल है। हम लोग इसको बढ़ाते हैं 1,30,000 किए तो भी आपका न्यू रिजाइन बेनिफिशियल आ रहा है, थोड़ा सा मार्जिनली बेटर है। हम लोग और बढ़ाते हैं। सो अब हम लोग ऑलमोस्ट एज पे हैं, जैसा कि मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा था। तो हम लोग का 137,550 का अगर डिडक्शन होता है सो आप कोई भी सैलरी स्ट्रक्चर में चल जाइए, आपको न्यू रिजाइन ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शनेट में आपको अलग अलग आपका बेस निकलेगा। जरूरी नहीं है कि यही डिडक्शन आपका हर सैलरी स्ट्रक्चर पे काम करे, क्योंकि जब सैलरी बढ़ेगा तो आपका जो स्लैब बेनिफिट्स है वो भी आपको न्यू रिजाइन में मिलेगा। पर ये आपका थंब रूल के हिसाब से कैलकुलेशन है कि आपका कोई भी इनकम हो, अगर आपका पुराने स्कीम में 1,38,000 से नीचे आपका डिडक्शंस था तो आपको न्यू स्कीम में ही ऑप्ट करना चाहिए। उसके अलावा आपको फिर मैनुअली चेक कर सकते हैं कि आपका कितना HRA है, कितना स्टैंडर्ड डिडक्शंस है। हम लोग जैसे मैनुअली डालते हैं जो भी हम लोग का अमाउंट्स है। तो जैसे इस केस में आपका ओल्ड रिजाइन बेनिफिशियल था। हम लोग अगर इनकम राइज करते हैं, सो इनकम बढ़ा तो अब आपका न्यू रिजाइन ज्यादा बेनिफिशियल है।
30,000 से। सो इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता, थंब रूल नहीं हो सकता कि आपका इतना डिडक्शन है तो आप पुराने में जाइए, इतना इनकम है तो आप नए में जाइए। आपको ये यूटिलिटी के थ्रू कैलकुलेट करना है एंड ये यूटिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। एंड ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये नॉर्मल सिटीजन के हिसाब से हो रहा है। सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट डिफरेंट रहता है, पर न्यू रिजाइन में कोई फर्क नहीं है। न्यू रिजाइन में सिर्फ एक ही स्लैब है, वो सबके लिए सेम है। पर ओल्ड में हम लोग के पास अलग अलग स्लैब्स थे। सीनियर सिटीजन होने से 3 लाख एग्जाम्प्ट हो जाता है एंड सुपर सीनियर होने से 5 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो आप लोग इस यूटिलिटी का यूज कर सकते हैं एंड उससे अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। कोई भी आपका बजट से रिलेटेड क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप आराम से मेरे से पूछिए एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।